तो जिस पर आरोप लगे हैं संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा। माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, बोलने की आजादी नहीं दी जाती। आप 5 मिनट एक ही राग अलाप रहे हैं। आपकी भारत में निष्ठा नहीं है, आपकी अपने पूर्वजों में निष्ठा नहीं है। क्या हो जाता है? आप तय करने लगेंगे हर चीज को। अनर्गल आरोप मुझ पर लगाकर आप सोच रहे हैं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा। कौन है आप? मेरी देशभक्ति पर आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? कत्ल कराया राजीव गांधी ने दिल्ली के अंदर। गुजरात दंगे भी हुए इस देश में। देश के लिए एक तरह की तस्वीर मत यहाँ पर पेंट कीजिए। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में प्रधानमंत्री मोदी गए और बोलते हैं एक समय था जब लोग कहते थे पता नहीं पिछले जन्मों में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ये कोई देश है? इसमें देश का सम्मान बढ़ाया जा रहा था कि देश का अपमान किया जा रहा था? तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब संसद में सरकार के 4 मंत्री माफी की बात करें, देश का अपमान करने का आरोप लगाएं, तो जिस पर आरोप लगे हैं संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही तो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं। माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, बोलने की आजादी नहीं दी जाती। दोस्तों, आज के न्यू इंडिया में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। संसद में विपक्ष की ऑडियो म्यूट कर दी जाती है, मतलब सब कुछ मनमानी चल रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई है। इसी पर संदीप जी डिबेट करते हैं तो भाजपा प्रवक्ता की बोलती बंद हो जाती है और इधर उधर की बात करने लग जाता है, क्योंकि इससे आपने लोकतंत्र पर, देश के लोकतंत्र पर अच्छा एक्चुअल किस चीज पर आपको आपत्ति है? अपमान कैसे हुआ कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? ईडी सीबीआई संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। सही पकड़े हैं। हम अपमान फील कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये हमारा अपमान किया पार्टी को बताइए ना। वो दरअसल भाजपाइयों को क्लियर ही नहीं है कि किस बात पर आपत्ति है। बस कह दिया कि कौवा कान ले गया तो पीछे भागने लग गए। और इस पर जब संदीप जी सवाल पूछते हैं तो बात अपमान की करने लगते हैं। भाजपा प्रवक्ता का चीख सुनने लायक है। प्रभु राम आप पे कृपा करें, जो आज खालिस्तानी देश में बवाल मचा रहे हैं। खालिस्तानी मुद्दा नहीं है संसद में, इस बात को लेकर हंगामा नहीं हो रहा है। आरपी सिंह विषयांतर मत होइए। आप 5 मिनट एक ही राग अलाप रहे हैं। मुद्दे पर आइए ना। यानी कि या तो ये भाजपा प्रवक्ता होमवर्क करके ही नहीं आया या फिर फालतू का बकवास ही करना चाहता है। असल मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है तो कभी खालिस्तानी तो कभी अपमान पर लेक्चर देने लग जाता है, जिस पर संदीप जी इसकी जमकर फटकार भी लगाते दिख रहे हैं। वही भाषा एग्जैक्टली वर्बटम मैं आपको भेज रहा हूँ। वर्बटम अमृतपाल सिंह खालिस्तानी कहते हैं। अरे हमारा संविधान कहता है आरपी सिंह, वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा संविधान कहता है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या आप बरगलाने की बातें करते हैं? तो ये भाजपा प्रवक्ता अपनी फजीहत करवाने की कसम ले रखी है। इसका सुई खालिस्तानी से आगे जा ही नहीं रहा, जिस पर संदीप जी संविधान का जिक्र भी करते हैं, बरगलाने का जिक्र भी करते हैं, पर इस भाजपा के प्रवक्ता के पल्ले कुछ नहीं पड़ता दिख रहा। मैं बताता हूँ, 1 मिनट सुनिए ना। या तो संविधान में आपकी 1947 में नहीं बना था देश, सिर्फ कुछ भी। ओहो, तो संविधान में आपकी निष्ठा नहीं है। अरे सुनिए ना, आपकी भारत में निष्ठा नहीं है, आपकी अपने पूर्वजों में निष्ठा नहीं है। क्या हो जाता है? आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी बन गए। हाँ जी, तो देश तो 2014 में बना है। बनाने वाले ब्रांडेड फकीर हैं। ऐसे लल्लन टॉप प्रवक्ता हैं बीजेपी के जो पूरी भाजपा को फजीहत करवाने के लिए काफी हैं, जो कि करवा भी रहे हैं। संदीप जी संविधान में निष्ठा पर सवाल पूछते हैं तो बौखला उठता है भाजपा का ये प्रवक्ता। आप ही क्या करेंगे? कौन देश का अपमान कर रहा है, कौन देश का सम्मान? कैसे होता है मैं बताता हूं। आप कौन है? अरे हम तो फकीर आदमी। आप तय करने लगेंगे हर चीज को। सुनिए संदीप चौधरी, सुनिए। नहीं, ये अनर्गल आरोप मुझ पर लगाकर आप सोच रहे हैं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा। कौन है आप? गजब बेइज्जती है। आप मुझे कैसे कह सकते हैं? मेरी देशभक्ति पर आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले इस प्रवक्ता की बखिया उधेड़ने का काम संदीप जी कर देते हैं तो फिर भीगी बिल्ली बन जाता है, जबान लड़खड़ाने लग जाती है। आप मुद्दे पर ना बोलने का मन बना कर आए हैं। आपको ये कम मुद्दा लग रहा है? आपको ये कम मुद्दा लग रहा है? पार्टी से कहिए, सरकार से कहिए, संसद में जो हो रहा है उस पर बोलेंगे। 5वीं बार आपसे कह रहा हूँ। समझ रहे हो ना? संदीप चौधरी 1 मिनट सुनकर सुनिएगा, आप भाग जाएंगे, सुनिएगा। मैं नहीं भागने वाले में से सिखों का कत्ल कराया राजीव गांधी ने दिल्ली के अंदर, 3000 सिखों का। अरे कहना क्या चाहते हो? हम इनके कारण से फिर क्यों भोगेंगे? गुजरात दंगे भी हुए इस देश में। देश के लिए एक तरह की तस्वीर मत यहाँ पर पेंट कीजिए। 2002 में गुजरात दंगे हुए, वो क्या थे?
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन असल मुद्दा जो संसद में विपक्ष को म्यूट करने का था, इस पर नहीं बोलेंगे। इसके अलावा दुनिया के सारे फालतू मुद्दे पर ये लेक्चर देंगे, मतलब इनके पास जवाब नहीं है। तो संदीप जी को ही बोल रहे हैं कि आप भागेंगे, पर सबको पता है कि संदीप जी भागने वालों में से नहीं बल्कि खदेड़ने वालों में से हैं। विदेश में क्यों बोला पर संसद में नहीं बोलने देंगे? ये कौन सा लोकतंत्र है? इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? मैं बोलूं संदीप, विदेशी ताकतें या विदेशी जो अमेरिका या यूके, और वो आप उसको ट्विस्ट करेंगे। मैंने उसका भी ऑडियो रखा हुआ पूरा वो चला दीजिए। ऑडियो रखा हुआ है, चलाइए, वो सुनाइए मुझे। कहाँ उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप करें अमेरिका और यूरोप? चलाइए प्लीज, चलाइए, मैं पूरा वक्त दूंगा आज। चलाइए वीडियो। आपकी सुनी बात को नहीं मानूंगा मैं। हाँ प्लीज चला दीजिए। वो जो सिख बच्चे को कहा, अब फिर सिख बच्चे आपके पास फिर चले गए, आपके पास फिर घूम गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं चलाइए ना, देश को बताइए कैसे देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, बताइए ना। आपको आप चलाइएगा, भेज क्यों रहे हो? रखिए ना, चलवाइएगा, पूरा वीडियो चलेगा, भेज रहा हूँ आपको। संदीप जी फिर से अपने सवाल को रिपीट करते हैं तो भाजपा प्रवक्ता विदेशी ताकतों पर आ जाता है और एक ऑडियो का जिक्र करता है। तो संदीप चौधरी जी चलाने को कहते हैं, पर ऑडियो होगा तब तो चलेगा। तो इस पर भी प्रवक्ता को धर के कूट देते हैं। कांग्रेस का, राहुल गांधी का यही तो आरोप है कि अडानी से ध्यान हटाने के लिए ये देश के अपमान की बात को बढ़ावा दे रहे हैं और संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में प्रधानमंत्री मोदी गए और बोलते हैं, एक समय था जब लोग कहते थे पता नहीं पिछले जन्मों में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? शंघाई में कहते हैं पहले लोगों को भारतीय पैदा होने की वजह से शर्मिंदगी होती थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये देश का अपमान नहीं है? अब मैं आपको ये वाला वीडियो भी भेज रहा हूँ ताकि आप उसको भी सुनकर अपनी टीम को कहकर मैं अभी इन दो बयानों पर आपका नजरिया जानना चाह रहा था। बल्कि यही सच है कि अपने प्रिय मित्र अडानी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का हंगामा चल रहा है। खैर, संदीप जी मोदी के उन वीडियो का भी जिक्र करते हैं जिसमें भारत की फजीहत दुनिया भर में करा के आए थे। तो इस पर भी भाजपा प्रवक्ता की बोलती बंद हो जाती है और दूसरे वीडियो पर आ जाता है। मतलब वही कि हम करे तो रासलीला और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। इसमें देश का सम्मान बढ़ाया जा रहा था कि देश का अपमान किया जा रहा था? इससे हमें पता है कि हमें पता नहीं था कि हमारे माँ बाप बचेंगे। मतलब आप कहें तो सही, दूसरा कहे तो देश का अपमान। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।